तो मई की गर्मी में जहाँ पारा जो है वो ऑलमोस्ट 50 पहुँचने वाला है। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बस सुबह हो जाती है तो काम भी शुरू हो जाता है। कूड़े वाला आया था, उसको कूड़ा दे दिया था। और एक बार फिर से राम राम जी, आप सभी को मेरी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो बस दिन की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद में तो कुछ ना कुछ नॉन स्टॉप काम करना ही है। अब गर्मी चाहे कितनी भी पड़े लेकिन काम तो करना ही करना है। ये खरबूजा लेकर आए थे हम लोग कल मार्केट से रात में, तो थोड़ा बाहर ही छोड़ दिया था कि बाहर रखने से शायद ये थोड़ा मीठा हो जाएगा। तो अब इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था और इसके बाद चली गई थी सीधा किचन के अंदर, क्योंकि आजकल सुबह होती है और सुबह क्या दिन निकलते ही धूप हो जाती है और दोपहर हो जाती है, तो सुबह का तो कोई सीन रहता ही नहीं है। और यहाँ पर पहले ब्लाइंड को बंद कर रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ सी धूप अंदर आ रही थी। सुबह थोड़ा देर खोल देती हूँ तो थोड़ी सी फ्रेश वाली हवा जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है घर के अंदर आने के लिए। वो बंद कर दी थी और सब तरफ से ये देखिए खिड़कियाँ जो है थोड़ी थोड़ी मैं बंद कर देती हूँ दोपहर में, क्योंकि थोड़ी सी मतलब अंधेरा हो जाता है तो थोड़ी सी ठंडक अंदर फील होती है। अदरवाइज़ गर्मी का तो बहुत बुरा हाल है, मतलब काम करते रहो, पसीना पोंछते रहो। बस कुछ इसी तरह से मुझे लगता है सभी का ना यही हाल चल रहा है आजकल। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है काम करते करते। तो फ़ैन भी लगा लिया था किचन के अंदर। और ये मैंने कुछ बीट रूट का जूस बना के दिया था मॉर्निंग में अपनी बेटी को, तो उसका लेफ़्ट ओवर है, उसको आटे में गूँदूँगी। और यहाँ पर मंगा लिया था पिज़्ज़ा का बेस और ये कुछ चीज़ वगैरह निकाल के रखा था, तो आज उसको लंच में वही पिज़्ज़ा खाना है। और आज कुछ स्पेशल डे भी है जो आपको अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आज कुछ स्पेशल सा दिन है। तो कुछ स्पेशल दिन में स्पेशल खाना तो बनता ही है। तो गर्मी चाहे कितनी भी हो लेकिन बच्चों को तो कुछ स्पेशल और अच्छा खाना ही होता है। तो बस वही ध्यान में रखते हुए उसके लिए बनाया था। और हम लोग तो अपने लिए भिंडी बना के रखे थे क्योंकि हम लोग तो भिंडी ही खाने वाले थे। वैसे भी आजकल गर्मी है तो खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ना कढ़ाई के अंदर पिज़्ज़ा बनाया था। तो कढ़ाई में पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। एक्चुअली मेरा अवन भी है मेरे पास, लेकिन वो अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। उसको थोड़ा सा मतलब अभी ओपन वगैरह करना रह गया है, काफ़ी टाइम से बंद भी था, तो उसको दिखाना भी पड़ेगा मैकेनिक को। तो यहाँ पर मैंने सब पूरी अरेंजमेंट करके रख ली थी पिज़्ज़ा की। और पिज़्ज़ा बेस मंगाया था। वैसे मतलब बेस मैं खुद घर में भी बनाती हूँ, लेकिन इस बार बिल्कुल मन नहीं है अब गर्मी में इतनी मेहनत करने का, तो इसलिए बाज़ार से ही मंगा लिया था। और ये भी अच्छा रहता है, मतलब अच्छा वाले कंपनी का अगर मंगाओगे ना आप तो अच्छा बेस आता है। इस पर हल्का सा बटर लगा के, और ये मैंने सब इकट्ठा ही काट दिया है। इसके अंदर ना प्याज है, शिमला मिर्च है, पनीर है और थोड़ी सी इसमें मैंने मशरूम डाल दी थी। तो सब कुछ मिक्स करके और थोड़ा टोमेटो सॉस और काली मिर्च और नमक हल्का सा ये मिला के मैंने रख दिया था कटोरी में। एक तरह से मैरिनेशन भी हो गया और इसके ऊपर फिर टॉपिंग भी कर दी, तो काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इस तरह से आप बना के देखना, बहुत जल्दी से बन जाता है। और सुबह अगर टिफ़िन में भी देना हो ना बच्चों को स्कूल के लिए, तो भी आप झटपट वाला बना के रख सकते हो। रात में सारी जो भी टॉपिंग है ना वो रेडी करके रख ली और मॉर्निंग में बस फटाफट से डाल दिया। तो अवन में तो ये और भी जल्दी बन जाता है, लेकिन अभी अवन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो इसलिए मैंने कढ़ाई में बनाया है। तो कढ़ाई में भी इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा वाला जो पिज़्ज़ा है एकदम बाज़ार जैसा ही ऑलमोस्ट बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी पूरी टॉपिंग जो थी वो लगा दी थी। ऊपर से मैंने इसके ऊपर थोड़ा घिसा हुआ चीज़ भी डाल दिया था। तो यहाँ कढ़ाई थोड़ी सी मैंने गरम की है, जैसे आप अवन को गरम करते हो ना, प्री हीट करते हो, तो ये थोड़ा गरम हो गया था कढ़ाई, तो थोड़ा सा हाथ भी जल गया मेरा। चलिए कोई बात नहीं। एक तो एक हाथ में कैमरा होता है ना, तो वो फ़ोन पकड़ा हुआ है, दूसरे एक ही हाथ से मैं कर रही थी। एनीवेज़ कोई बात नहीं। तो ये मैंने रख दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा किसी लिड से कवर करूँगी। तो यहाँ पर ये थाली है, इस थाली से मैं इसको ढक दूँगी। और थाली को जो है आपने उल्टा करके ढक देना है, ताकि आप मतलब बार बार खोलना भी हो ना तो आप आसानी से उसको खोल भी पाएँ। तो इस तरह से ढकना थाली को, अलग मतलब सीधी तरीके से मत ढकना। ऐसे ढकने से ही पूरा बंद हो जाता है। और गैस को एकदम स्लो कर देना, एकदम लो। तो ये कम से कम मतलब मुझे लग रहा है 7 से 8 मिनट में बन के एकदम तैयार हो जाता है, क्योंकि बेस तो आपका रेडी है ही है। बट बीच में मैंने एक बार खोल के देख लिया था कि ठीक से रेडी हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट मतलब डन ही है, करीब करीब बन के आ गया है। बस थोड़ी देर इसकी गैस को बंद करके इसको ढक दिया था, तो ये बन के तैयार हो गया। ऊपर से थोड़ी सी सीजनिंग भी डाल दी है, ऑरिगेनो या रेड चिली फ्लेक्स वगैरह अगर आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं, तो उससे एकदम बाज़ार वाला टेस्ट आ जाता है।
और बच्चे बहुत पसंद भी करते हैं एक्चुअली ना। और जैसे गर्मी का टाइम है तो अगर घर में ही बना के देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाज़ार का तो आजकल पता नहीं कैसा कुछ भी बना के दे रहे हैं। तो घर में बनाना मतलब हर तरह से सेफ़ होता ही है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया था। अब उसको बस पिज़्ज़ा दे दूँगी। और हम लोगों की तो सब्ज़ी बनी हुई है, तो हमने तो भिंडी की सब्ज़ी, दही और रोटी, हमने तो यही खाना है। आजकल गर्मी है ना, तो मेरे से तो रोटी खाने का वो भी मन नहीं होता है। अब ये गर्म था ना रॉड, तो मैंने इसको नीचे रख दिया है ताकि किसी का हाथ ना लग जाए। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है। अब इसको कटर से काट लिया है मैंने। तो ये गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आ जाइए, आप लोगों के लिए भी तैयार है। तो बस आज लंच में कुछ स्पेशल सा उसको खाना था, तो पिज़्ज़ा बना दिया। तो बच्चों के लिए तो ऐसा ही वाला फ़ास्ट फूड जो होता है वो कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही होता है। चलिए अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये गर्मा गर्म पिज़्ज़ा पहुंच गया है अब प्लेट के अंदर। तो बस अब गुन्नू को दे दूँगी। और गुन्नू उसी का नाम है एक्चुअली, छोटी बेटी का नाम गुन्नू है, उसको मैं घर में प्यार से गुन्नू बोलती हूँ। तो अभी घर पे आई हुई है तो ठीक है, मज़े कर रही है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट लग रही हूँ ना, तो यहाँ पे रेडी हो गई थी, कुछ पार्टी लुक है ये। तो आज कुछ स्पेशल है, तो अब बहुत देर तक सीक्रेट नहीं रखने वाली हूँ। एक्चुअली आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो बस शाम को थोड़ा सा बाहर निकलने का प्लान था तैयार होके। और कभी कभी मौका मिलता है तैयार होने का तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मैं ऐसे ही कुछ वीडियो अपना बना के, मतलब वीडियो बना रही थी कि कैसी लग रही हूँ, देख रही थी मैं। और इस तरह की वीडियोस एक्चुअली मैं कम बनाती हूँ ना, तो मुझे इतनी आदत भी नहीं है। तो बस यहाँ पे तैयार हो गई थी, एनिवर्सरी का लुक है ये मेरा। और आप बताइएगा कैसा लग रही हूँ। और हम निकल पड़े थे बाहर। अब हम कहाँ पर गए थे तो ये अब थोड़ी देर में आप लोग देख लेंगे कि हम लोग कहाँ पर गए थे पार्टी के लिए। पार्टी तो क्या ही बोलेंगे, हम ही लोग थे अपने घर के, और कोई बाहर से तो बहुत ज़्यादा कुछ इनवाइट नहीं किया था। गर्मी का भी टाइम है और यहाँ पर एक्चुअल में अभी कोई है भी नहीं। मेरी बेटी है बड़ी वाली, वो भी बाहर रहती है, वो यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ हम ये देखिए, आप नाम पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे होटल में, और कुछ खास नहीं करना था, खाना ही खाना होता है आजकल। तो बस इस एज में अगर एनिवर्सरी का मतलब होता है कि आप अच्छी सी किसी जगह पे चले जाइए और खाना पीना खा लीजिए। तो बस बच्ची थी साथ में, तो इसलिए हमने ये प्लान भी कर लिया। नहीं तो शायद हम बाहर भी नहीं आते हैं, कई बार तो हम अपना घर में ही मंगा के खा लेते हैं। बट चलिए, एनिवर्सरी का दिन है तो कुछ ना कुछ तो खास होना ही चाहिए। तो होटल की एम्बियंस बहुत ही अच्छी थी, मतलब लाइक एंटर करते ही हमको मतलब बहुत पसंद आई। और फ़ाइन डाइनिंग में मन था कि इस बार जाएंगे, कोई फ़ास्ट फूड वाले में नहीं जाएंगे। तो फ़ाइन डाइनिंग में कभी कभी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छे से फ़ाइन डाइनिंग में जाके आप खाओ आराम से बैठ के ना, तो उसका मतलब मज़ा ही अलग होता है। थोड़ा कॉस्टली तो ज़रूर होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये नाम है जहाँ पर हम लोग गए थे। बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप लोगों के भी घर के आसपास है तो आप एक बार ज़रूर विज़िट कर लेना। एंड वेरी रीज़नेबल ऑल्सो, मतलब जैसे होता है ना कि प्राइस वाइज भी बहुत ही अच्छा था। और ये देखिए, खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा था और इन्जॉय कर रही थी। और एम्बियंस देख के तो बस मन खुश हो गया था। तो बस अब चल पड़े थे अंदर। तो हस्बैंड नहीं आ रहे हैं, आप देख रहे थे ना, वो शूट में नहीं आते हैं एक्चुअली, ये लोग सब कैमरा शाई रहते हैं। तो बेटी भी मतलब आती नहीं है ज़्यादातर, उसको मैं शूट कर लेती हूँ चुपके से, लेकिन वो ज़्यादातर आती नहीं है। ऐसे ही हस्बैंड का भी यही हाल है, वो भी नहीं आते हैं कैमरे में ज़्यादातर सामने। तो बस यहाँ पर हमने अपनी जगह पकड़ ली थी, टेबल हमारी रिज़र्व थी, तो पहले ही हमने रिज़र्व करा ली थी। तो खाना आ गया था, तो सबसे पहले आ गए थे स्टार्टर्स। तो ये देखिए, बहुत ही टेम्पटिंग स्टार्टर्स थे, और ये मैंने धीरे से सबको शूट कर लिया था। और खाना तो बहुत ही टेस्टी था, जिसे बोलते हैं ना कि अल्टीमेट खाना था। टेस्ट वाइज भी अच्छा था बहुत, एंड लुक वाइज तो आप देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया खाना था। कुछ ना रेसिपीज़ एकदम डिफरेंट सी थी, जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स पे मतलब हमको नहीं मिलती हैं। तो इस तरह के बड़े होटल्स में ना, मतलब कुछ इनका जो मेन्यू होता है वो डिफरेंट सा होता है, एग्जॉटिक होता है। तो बेसिकली उसी तरह का कुछ हमने भी जो था, हमने खाना जो था वो हमने ऑर्डर किया था। कुछ डिफरेंट सा खाने का मन था, तो उसी तरह का मतलब खाना जो था आया भी था, और वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था। तो कुछ इस तरह से हमने अपनी शाम जो थी वो इन्जॉय की थी, और सच मानिए बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया था। और भी दिन भी था हमारा इन्जॉय करने का, और हमारी
जो ये एनिवर्सरी थी ये 27th एनिवर्सरी थी। तो 27 साल जो है हमारी शादी को हो गए हैं। और ये कुछ ऐसी पिक्स हैं जो मैंने लास्ट में रैंडम ऐसे ली थी, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। एंड आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी रीज़न से पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।